ओम शांति। यज्ञ के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज भाई जी का हम सब एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं। हम सभी भाई सब से परिचित हैं। बाबा मिलन के समय अव्यक्त स्थिति हम कैसे बनाए, बाबा की शक्तियों का हम अनुभव करें, हम सदा आपसे सुनते हैं। आज आपका विषय है संस्कारों का शुद्धिकरण। आपके परिचय में मैं कहना चाहूँगी, आपने 1964 में बाबा का ज्ञान प्राप्त किया। 1968 में बाबा की यज्ञ सेवाओं में आपने अपने जीवन को समर्पित किया। आपकी क्लासेस हम सोशल मीडिया के द्वारा सुनते हैं, सभी लाभ लेते हैं। खास टीवी शो द्वारा, समाधान कार्यक्रम के द्वारा हम आपसे सुपरिचित हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में बेस्ट सेवाओं के लिए आपको चाणक्य अवार्ड से नवाजा गया है। आप भोलेनाथ का भंडारा, तीनों स्थान, शांतिवन, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन की जिम्मेवारी किचन की सुचारू रूप से संभालते हैं। जैसा अन्न वैसा मन, ज्ञान योग के सकाश की किरणें आप सदा फैलाते रहते हैं। आप मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। नम्रता, स्नेह, पवित्रता, गंभीरता, मधुरता, अनेक गुण आपके चेहरे से, व्यवहार से हम सभी भाई बहन अनुभव करते हैं। देश विदेश में जाकर आपने अपनी आध्यात्मिक सेवाएं सबको दी हैं। स्पार्क विंग के आप प्रिंसिपल एडवाइज़र भी हैं। आपने 5 साल तक बहुत ही गहन पुरुषार्थ किया आत्मा को देखने का दृढ़ संकल्प से, और यज्ञ सेवा में कभी भी ना नहीं कहूँगा। अमृत वेला कभी मिस नहीं करूँगा, टाइम वेस्ट कभी भी नहीं करूँगा। बाबा ने आपको मनन शक्ति की प्रेरणा दी। आपने स्वमानों का अभ्यास किया, क्रोध मुक्त रहकर बाबा को दिखाया। 5 साल आपने खूब अभ्यास किया। इन्हीं अभ्यासों से आप योगी राज सूरज भाई जी योग में उड़ते और सबको उड़ाते रहते हैं। आपके लिए कहूँगी, ज्ञान की ज्योति लेकर चलते हैं, हर दिल में उम्मीद जगाते हैं। शांति, प्रेम और सत्य का संदेश सूरज भाई जी सबके जीवन में फैलाते हैं। आज आपका विषय है संस्कारों का शुद्धिकरण। ओम शांति। खुश हैं सभी यहाँ मधुबन में? खुश हैं? अपने को देख रहे हैं शीशे में? कौन सा शीशा? देखो, दर्पण जो है अपने को देखने के लिए ही होता है, और यहाँ अंदर तक दिख जाए, अंदर ऐसा दर्पण ये मधुबन भूमि है ही। यहाँ आने से ही ये फील हो जाता है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं हो रहा है, ढिलाई कहाँ है, गड़बड़ कहाँ है। ठीक है ना? संस्कारों को बदलना है हमें। शुद्ध करने से पहले एक शब्द याद रखेंगे, हमें अपने संस्कारों को बदलना है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि मेरे अंदर ऐसा
कौन सा संस्कार है जिसे मुझे बदलना है। विचार करेंगे, क्या हमें पता है कि मुझे ये संस्कार बदलना है। और आज की क्लास से हम चाहेंगे कि हर एक यहाँ बैठे बाबा के बच्चे अपने अंदर किसी एक संस्कार को बदल लें। बोलो, स्वीकार है? स्वीकार है? चुनना आपको है। कौन कौन से संस्कार होते हैं जरा आप भी चिंतन कर लो। जैसे बुरा बोलने का संस्कार, दुख देने का संस्कार, साथ में लेने का भी तो होता है। लेना सहज या देना? सोच लेना। दुख देते भी हैं कई लोग, कई बाबा के बच्चे दुख नहीं देते, पक्का किया हुआ है, लेकिन लेते ज़्यादा हैं। किसी ने कुछ कहा, दुखी हो गए, स्थिति बिगाड़ ली। संस्कार होते हैं रोने का, रूसने का। संस्कार होते हैं आलस का, अलबेनेपन का। संस्कार होते हैं काम क्रोध के। संस्कार होते हैं ज़्यादा सोचने के। और एक बहुत बुरा संस्कार जो किसी किसी में दिखाई देता है, फीलिंग का। बहुत बुरी फीलिंग आ जाना, स्थिति बिगाड़ लेना, वातावरण को भारी कर देना। फिर मनाते रहते हैं उन्हें सब घर वाले, मान जाओ भाई। वो कहेंगे हम नहीं मानेंगे। क्रोध का संस्कार। सोच लो, सोच लिया? पर चिंतन। दूसरों को देखने का संस्कार, अवगुणी दृष्टि का संस्कार, दैहिक दृष्टि का संस्कार। लंबे लिस्ट हो सकती है। कटु वचन बोलना, दूसरों पे टीका टिप्पणी करना, हर एक में नुक्स निकाल देना, है ना ये सब? जिनको जीवन का महान लक्ष्य हो, अब नोट डाउन करेंगे, अंडरलाइन करो, जीवन का महान लक्ष्य है, हो नहीं है। फिर भी मैं कह रहा हूँ, जिनको जीवन का महान लक्ष्य हो, वो छोटी छोटी बातों से ऊपर रहते हैं। हमारे यहाँ एक स्लोगन भी लिखा हुआ है, अपने लक्ष्य को इतना महान बना लो कि व्यर्थ के लिए समय ही न बचे। बच्चों का कल एग्जाम हो, आज टीवी देखेंगे, इधर उधर घूमेंगे भी नहीं, पूरी तैयारी में लग जाएंगे। कल एग्जाम है। ये एक मोटा सा उदाहरण दिया मैंने। हम अपने लक्ष्य को महान बनाएं। लक्ष्मी नारायण बनना नहीं, कुछ और लक्ष्य। संगम युग का लक्ष्य, संगम युग के बड़े लक्ष्य हैं हमारे। संपूर्ण बनना, कर्मातीत होना है, बाप समान बनना, ये भी नहीं। आप कहेंगे बाबा तो कहता है यही करो, आप मना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये लक्ष्य कागज पे ही लिखे जाते हैं, अंदर नहीं लिखे जाते। सब कहेंगे बाप समान बनना है, हाथ उठाओ, यस। देखो यहाँ भी उठाने लगे, और यहाँ से जाते ही खत्म खेल। इसलिए मैं वो बड़ी बातें नहीं करता, मैं छोटी बातें कर रहा हूँ। लक्ष्य बना लो, मुझे क्रोध मुक्त होना है। लक्ष्य बना लो, मुझे व्यर्थ चिंतन को समाप्त करना है। लक्ष्य बना लो, मुझे रोज योग का चार्ट 4 घंटे तक पहुंचाना है। मैं 8 भी नहीं कह रहा हूँ,
नहीं तो वो भी कागज पे ही रह जाएगा। 4 घंटे तक योग का चार्ट पहुंचाना है कर्मों में। कर्मों में जब बाबा 8 घंटे की बात करते हैं तो अनेक भाई बहनें यही सोचते हैं 8 घंटे कैसा बैठेंगे। बैठने की बात ही नहीं है, बैठने का योग है ही नहीं। कर्म और योग करने से भी अच्छी एक अच्छा संकल्प है, अच्छी स्थिति है, उसका नाम है योग युक्त स्थिति, योग युक्त जीवन। कई लोग योग भी बहुत अच्छा करते हैं लेकिन योग युक्त जीवन नहीं बना पाते। विचार करना, योग युक्त जीवन किसे कहते हैं हम? तो हमें अपने को बदलना है। पहली चीज आज, दूसरों को नहीं, अंगुली दूसरों की तरफ नहीं, ये बदले। अपने अपने घरों में देखो, जो माताएं हैं कहीं सोचेंगी पति बदले, ठीक है, विचार तो अच्छा है, लेकिन जिनमें बदलने की शक्ति है वो कौन है? हम। जिनको ज्ञान और योग का पता ही नहीं है वो तो बदलने का सोचते भी नहीं है। हमने देखा होगा कई लोगों को क्रोध आता है, जीवन भर चलता है, वो कभी नहीं सोचते कि मुझे क्रोध को कम करना चाहिए। डॉक्टर भी कह देंगे क्रोध करोगे तो ये होगा वो होगा, थोड़ा दिन सोचेंगे फिर वैसे ही, क्योंकि उनके पास विधि नहीं है, हमारे पास विधि है। तो मुझे अपने को बदलना है। कितने समय में बदलना है ये भी फिक्स करना चाहिए। बहन जी मेरे बारे में बताया, पहले भी इन्होंने बताया था, मैंने 5 साल तक ये अभ्यास किया। मैंने पहले कई सालों में 69 से लेकर अलग अलग सब्जेक्ट पे अच्छे अच्छे अभ्यास किए। जैसे मैंने देखा कि योग करने में परचिंतन बहुत नुकसान करता है, तो मैंने 3 साल तक परचिंतन पर काम किया, योग के साथ। केवल एक ही चीज़ नहीं, योग अभ्यास के साथ, कि परचिंतन कहीं चले ही नहीं, उसके लिए ज्ञान के कई अभ्यास किए। क्रोध पर भी किया, प्योरिटी पर भी बहुत किया, ऐसे ही और कई चीज़ें। दूसरों को नहीं देखना है, इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा सा ध्यान देने से हो जाता है। लेकिन हमारा बहुत सुंदर और बड़ा अभ्यास है, कौन सा बोलो? आत्मिक दृष्टि बनाना, सोल कॉन्शियस होना, वो बहुत बड़ा अभ्यास है। लेकिन कई लोग उसके साथ आत्मिक दृष्टि को नहीं जोड़ते। आत्मिक दृष्टि से कई फायदे हो जाते हैं। एकाग्रता बहुत बढ़ जाएगी। जिसको अपनी एकाग्रता बढ़ानी हो, 1 हफ्ते का प्लान बना लेना। मुझे सबके मस्तक में आत्मा ही देखनी है। इस अभ्यास से पहले एक इसका ही छोटा अभ्यास, मुझे सारे दिन में 5 बार आत्मिक दृष्टि की प्रैक्टिस करनी है। टाइम फिक्स कर लो, भाई 10 बजे करेंगे। ऑफिस पे गए, कामकाज पर गए, सब आत्माएं हैं। आधे मिनट के लिए सब चमकती हुई ज्योति हैं। फिर कर लो, 12 बजे करना है। बाजार में हो, सबको देखो, आधे मिनट के लिए सब चमकती हुई आत्माएं हैं। फिर यही आगे बढ़ेगा, ये आत्माओं का खेल चल रहा है। आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। सब आत्माओं को अब घर चलना है। अच्छी अच्छी प्रैक्टिस होने लगेंगी। इन पर बहुत ध्यान देना है। योग भी मनुष्य का तब लगता है जब वो परचिंतन से मुक्त, दूसरों को देखने से मुक्त, क्रोध से मुक्त,
आत्मिक दृष्टि, एक लगन लग जाए कि मुझे श्रेष्ठ योगी बनना है। और ये लगन तभी लगती है जब योगी जीवन के सुंदर अनुभव होते हैं। योग में परम सुख है। योग से परिवारों की समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। योग से हमारा मनोबल बढ़ जाता है, डर निकल जाता है, जो आजकल बहुत चलता जा रहा है दुनिया में। तो जब योग के ये फायदे अनुभव में आएंगे तो योग बढ़ाने का संकल्प होगा। मुझे कई लोग मिलते हैं बहुत अच्छे, माताएं भी और भाई भी, बताते हैं हमने योग कर कर के अपनी सभी समस्याओं को समाप्त कर लिया। कोई भी समस्या आई, हमने संकल्प ही एक किया, योग से इसको ठीक करना है, परेशान नहीं होना है। एक बात और इसमें कह दूं, फिर संस्कारों पे आते हैं। जीवन में कोई भी समस्या आ जाए, कोई बात आ जाए, कहीं झगड़ा बढ़ जाए, मनुष्य उसके संकल्पों में इतना बिजी हो जाता है कि वो उसके समाधान का सोच नहीं पाता। आप अपने को ऐसा संभालेंगे, कोई बात हो गई, समाधान क्या है? देखो, मनुष्य का संस्कार है समाधान करना। कौन कौन गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, हाथ उठाना। बाइक सब चलाते हैं ना। सामने गड्ढा आ गया, तुरंत समाधान आएगा या नहीं? इधर को निकाल दो, या गड्ढे से ही कुदाना है। मनुष्य को आदत है समाधान की। रास्ते में अभी हम आए, देर इसलिए हो गई, आज बहुत भीड़ ज्ञान सरोवर से यहाँ तक ही बहुत कार्य, कहीं भैंस चल रही, कहीं गाय चल रही हैं, ये भी भीड़। स्टूडेंट्स की छुट्टी हुई, वो भी सड़कों पे। तो गाय भैंस थी, बता रहा हूँ, भैंस खड़ी 2 और पूरी सड़क घेर के खड़ी है। तो हम क्या सोचेंगे, इसको टक्कर मारो, गिरे, फिर हम चलें? हमने हॉर्न दिए, भैंस हॉर्न कम सुनती है ना, आपको पता है ना। पहले सोचती है क्या आवाज़ हुई है, फिर देखती है क्या हुआ, फिर विचार करती है हटूँ या ना हटूँ, फिर धीरे से वो थोड़ी आगे खिसकी तो जगह बन गई। हम सोच रहे थे आज विघन ही विघन है रास्ते में। तो मनुष्य के पास समाधान का सोचने का संस्कार है ही। रोज के जीवन में जो बातें आती हैं, समस्याएं आती हैं, बीमारियां आती हैं, बच्चों के साथ कुछ होता है, अभी विनाश का समय भी तेजी से आ गया है, हमें समाधान सोचना है। ये आदत बनाओ अपनी, परेशान न होके समाधान सोचेंगे। अभी तो आप यहाँ हैं और रास्ते में रहे होंगे, परसों से युद्ध जो चल रहे संसार में वो डबल हो गए हैं। ये दिख रहा है कि ये संसार अब विश्व युद्ध की ओर चलता ही जा रहा है, कई देश जुड़ते जा रहे हैं। और बाबा ने जो एक बहुत गहरी बात कही है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो दिखाई देता है कि कोई तैयार नहीं शांति के लिए, तैयार हैं मारो मरो। विनाश काल आ गया है तो विपरीत बुद्धि भी हो रही है, लेकिन हम सब की विनाश काल में, मैं एक शब्द और बोलता हूँ, स्थिर बुद्धि। प्रेत बुद्धि तो हो ही गई बाबा से, लेकिन स्थिर बुद्धि, ताकि हम समाधान भी देख सकें। तो हमारा कोई भी संस्कार हमारे सुंदर पुरुषार्थ में बाधक न बने। चाहे सोने का संस्कार, कईयों को सवेरे ही गहरी नींद आती है, आती है नहीं?
रात को कम आएगी, 4 बजते ही गहरी नींद आएगी। मैं पूछूंगा नहीं, पर कईयों को आती है। अभी एक माता अपने कुमार को लाई थी, कहा इसको कहो नौकरी छूट गई है, अब सवेरे नहीं उठता, 8 बजे उठता है। मैंने उसे कहा अब 21 दिन सवेरे उठने का प्लान बनाओ तो नौकरी वापस मिल जाएगी। कहा रे सवेरे सवेरे बहुत मीठी नींद आती है, दिल करता है सोते ही रहें, सुख मिलता है बहुत, लेकिन उससे 100 गुना सुख योग में मिलेगा। नींद का भी सुख तो है, लेकिन 100 गुना सुख योग अभ्यास का है। तो चेक करेंगे मेरा कौन सा संस्कार व्यर्थ को बढ़ाता है। योग में बाधक है माना व्यर्थ को बढ़ाता है, कि जब योग में बैठते हैं तो वही संकल्प चलते हैं, बुद्धि स्थिर नहीं होती। तो मेरा कौन सा संस्कार है, दृष्टि डालेंगे अपने पर, पता चलेगा ना अपने को कौन सा है। हम किसी को बुरा बोल देते हैं, वो भी फिर हमें बुरा बोलता है, योग लगेगा तो वही संकल्प चलेंगे। हमने किसी को किसी भी व्यवहार से दुख दे दिया, योग नहीं लगेगा। कुछ गलत तरीके से ज़्यादा कमा लिया, आजकल बहुत चल रहा कलयुग के अंत में, सब कमाई के तरीके गलत हो गए हैं। गलत तरीके से कुछ कमा लिया, योग लगेगा? बिल्कुल नहीं। पाप का बोझ सबसे बड़ा बोझ होता है, जो बुद्धि पर इस तरह रहता है कि वो उड़ने ही नहीं देगा। इसलिए किसी भी तरह के पाप जो धन करा देता है, धन कमाना है इसलिए ये तो करना ही पड़ेगा, इससे बचेंगे तो योग का परम सुख मिलेगा। अब संस्कार को बदलने के लिए एक जनरल बात, 2 बातें सुना रहा हूँ बाबा के द्वारा बताई गई। बाबा ने कहा ये जो तुम्हारे पुराने संस्कार हैं ये तुम्हारे नहीं हैं। किसके हैं? ये रावण के हैं। तुमने रावण के संस्कार चोरी कर लिए हैं, रावण तुम पे केस कर देगा, इन्होंने मेरी चीज चुरा ली है। ये एक बाबा हंसी खुशी का चिंतन देते हैं कि संस्कार हमारे नहीं हैं, माया के हैं। एक बात, वो संस्कार हमारे हैं ही नहीं। अब इससे जुड़ी हुई दूसरी बात, बिल्कुल इससे जुड़ी हुई, बहनें आगे आ सकती थी, आगे हो जाओ थोड़ा, वो पीछे बैठने की आदत है, बिल्कुल आगे आ जाओ, क्योंकि सेवाधारी माताएं अगर आप क्लास सुन लेंगी ना तो सब क्लास में आ जाएंगी। अब ध्यान से सुनना दूसरी बात, ये पुराने संस्कार हमारे नहीं हैं। किसके हैं? रावण के हैं। अपने से बात करना, ये क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, रावण का है। अब बाबा ने बहुत अच्छी बात ऐसे ही कही थी, बिल्कुल यही है, इसी से जुड़ी हुई। पर दूसरी बात, अपने सामने अपना देव स्वरूप खड़ा करो। सभी करें अभी। सतयुग में मेरा पहला जन्म, ये है मेरा देव स्वरूप। और अपने अंतर मन को संकल्प दें, मेरे संस्कार ये हैं, ये नहीं। क्रोध मान लो है, कोई भी तरह की अपवित्रता है, तो ये मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार ये हैं। देवताओं के जो संस्कार हैं वो मेरे संस्कार हैं। ठीक है, छोटी सी प्रैक्टिस 15-20 सेकंड की हमारे अंतर मन को जगाएंगी। और इसी के साथ अगर हमने मान लिया हो
कि मेरा ये संस्कार बदलने वाला नहीं है। मैंने बहुत कोशिश कर ली, मेरा ये संस्कार बदलता ही नहीं है। इस संकल्प को भी आज विदाई दे दें, बदलेगा या नहीं? मनोवैज्ञानिकों ने बोल दिया संसार को, संस्कार बदलते नहीं हैं। ये मनोवैज्ञानिकों की रिसर्च है, उनकी सर्वे है। और कैसी रिसर्च है? 100 लोगों से मिले कि भाई बचपन में क्रोध आता था, हाँ, अब अंत में भी आता है, हाँ, बदला नहीं, नहीं, एक फाइनल निर्णय दे दिया, बदलेगा नहीं। लेकिन हमें इस तरह सोचना है, जब अच्छाइयाँ बुराई में बदल गई तो बुराई भी अच्छाई में बदल जाएगी। मनोवैज्ञानिकों की बहुत सारी खोज इनकम्प्लीट हैं, गलत हैं, उन पे हमें विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। जैसे आजकल सोशल मीडिया, उसमें बहुत सारे व्हाट्सएप पे चीज़ें आती हैं, आधी झूठी। कोई उन पे विश्वास करके अपना विचार बना ले, सोचने लगे, काम करने लगे, पूरा गलत। बाबा ने जो हमें कहा है वही संपूर्ण सत्य है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े वैज्ञानिक आते थे दिल्ली के, बाबा के समय। बाबा के समय वो सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। भारत के जो मौसम विभाग है उसके डायरेक्टर जनरल ऑल इंडिया के डॉक्टर LS माथुर, किताबें भी उसने फिजिक्स की लिखी थी कई बच्चों के लिए, कोर्स के लिए। तो वो एक चीज़ सुनाया करते, तब हमारी क्लास हिस्ट्री हॉल में होती थी, तो रात को कोई भी बैठकर अच्छी बातें सुनाते थे, तो वो भी बैठते थे। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, आप में से कई लोग इसको जान सकेंगे क्योंकि आप लोग बाहर रहते हैं और बाहर के कई लोग आपसे कई प्रश्न पूछते हैं। उसमें एक प्रश्न होता है, साइंस तो ये कहती है, तुम ये क्यों कहते हो? पूछते होंगे ना लोग, आपके बच्चे भी जो साइंस के स्टूडेंट हैं आपसे पूछते होंगे, साइंस ये कह रही है, आपका बाबा ये कह रहा है, कैसे माने? तो वो कहते थे, बहुत सुंदर बात है, साइंस है एक खोज, साइंस कभी भी परफेक्ट नहीं है। साइंस के लिए इंग्लिश में एक कहावत है, साइंस ऑफ टुडे कैन बिकम द इग्नोरेंस ऑफ टुमारो। आज का जो विज्ञान है वो कल का ज्ञान बन सकता है, नई खोज हो जाएंगी, पिछली खोज गलत। विज्ञान एक खोज है, खोज के आधार पर है, समझ रहे हैं ना सभी? और भगवान परम सत्य है। भगवान के सिद्धांतों को साइंस के सिद्धांतों से समझा नहीं जा सकता। भगवान के सिद्धांतों से साइंस के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये गहरी बात है। तो हम ये ना मान लें कि संस्कार तो बदलते ही नहीं, बदलते हैं। मैंने मोटी सी बात कही, अच्छे बुरों में बदल गए तो बुरे भी अच्छे हो जाएंगे। तो पहले मन से अपने को आज तैयार करें, मुझे अपना ये संस्कार बदलना है। मैं सारों की बात नहीं कर रहा, 2-4 बदल जाएंगे तो योग अच्छा लगेगा और फिर सारे आपे ही बदल जाएंगे। मैं संस्कारों की बात पर आऊं, इससे पहले संस्कार बदलने के लिए सभी को बहुत अच्छा अभ्यास करना है 5 स्वरूपों का। बहुत ध्यान देंगे सभी भाई बहनें। 5 स्वरूपों का अभ्यास हमारे संस्कारों को भी बदल देगा, एकाग्रता को भी बढ़ा देगा और हमें ये भी अनुभव करा देगा कि हमारे अंदर कमजोरी क्या है।
अनेक बार मनुष्य को अपनी कमजोरी का भी पता नहीं चलता है, वो अपने को राइट मानता रहता है, या वो ये सोचता रहता है दूसरे भी तो ऐसा कर रहे हैं, हमने किया तो क्या हुआ, इससे काम नहीं चलेगा। हमारी एजुकेशन है, स्टडी है, एजुकेशन में होशियार स्टूडेंट कमज़ोर स्टूडेंट्स को नहीं देखते कि ये पढ़ नहीं रहे, ये मोबाइल पे बैठे हैं, ये तो क्लास में ही नहीं आते हैं। जो फर्स्ट क्लास टॉप क्लास स्टूडेंट होंगे वो किसी को न देख के वही करेंगे जो उन्हें करना है। तो मुझे अपने संस्कारों को बदलना है। 5 स्वरूप गिनाएंगे। पहला अनादि स्वरूप, केवल मैं आत्मा हूं ये नहीं, अब इसको चिंतन में लाओ। मैं आत्मा शांत हूं, रटना नहीं, स्वीकार कराओ अपने को। शांति मेरा संस्कार है, इस तरह सोचेंगे। क्रोध मेरा संस्कार नहीं है। कईयों को क्रोध इतना ज़्यादा होता है, ब्राह्मणों में भी, कि लोग कहने लगते हैं ये आत्मा क्रोध स्वरूप है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ ये नहीं, क्रोध स्वरूप हूँ। इसको बदलने की भी विधि यही होगी। मैं आत्मा शांत हूँ, तो स्वीकार करेंगे। स्वीकार करो, उसे रिजेक्ट करो। छोटा सा सिद्धांत अपनाएंगे। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, क्रोध स्वरूप नहीं। रिजेक्ट करो। जिसको स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, वो जीवन में आ जाएगा। जिसको रिजेक्ट करेंगे वो हटता जाएगा। पसंद है विधि? मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, चिंतन में लाओ, घृणा नहीं। प्रकृति से भी प्रेम, जीव जंतुओं से भी प्रेम। मैं आत्मा बहुत पवित्र हूँ, पवित्रता मेरा संस्कार है। यह पवित्रता मेरी दुनिया नहीं, चिंतन में लाना है। कई लोग इतना देखकर सोच के ही छोड़ देते हैं मैं आत्मा हूँ, बस पूरा हो गया काम। वो नहीं, आत्मा की 7 क्वालिटी, 7 गुण, उसकी सारी शक्तियाँ वो मेरी हैं, मेरे अंदर हैं, वो हैं। स्वीकार करते चलो तो आपको लाने की कम मेहनत पड़ेगी, वो जग जाएंगी। देखो 2 काम हमें करना होता है। एक अपनी सोई हुई जो क्वालिटीज हैं, शक्तियाँ हैं, पवित्रता है, शांति है, प्रेम है, उसको जगाना। फिर योग से उसको बढ़ाना, इतना बढ़ा देना, योग से उसमें इतनी शक्ति भर देना, शांति, कि हमारी शांति को कोई छीन ही नहीं सके। अशांत करने वाली बातें आए लेकिन हम अशांत हों नहीं। क्रोध दिलाने वाली बातें आए लेकिन हमारा क्रोध जगेगा नहीं। तो सोई हुई योग्यताओं को जगाना, उनमें योग की शक्ति भरना। योग करेंगे आप ही शक्ति भर जाएगी। डर का संस्कार हो, कईयों में डर का संस्कार है और आजकल ये बढ़ता जा रहा है और बहुत बढ़ता जाएगा। बहुत संसार में भय ही भय फैलेगा, ऐसा समय भी आ रहा है। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, शिव शक्ति हूँ, निर्भय हूँ। भय जाएगा। उठते 21 बार याद करना या लिख लेना, भय जाएगा। 21 दिन लिखेंगे, भय खत्म। किसी भी संस्कार पे आपको 21 दिन काम करना, कम से कम 21 दिन। कोई ज़्यादा ही कड़ा है तो 3 मास, फिर 6 मास भी, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस करनी है बहुत। दूसरा स्वरूप हमारा आदि, देव स्वरूप, उसको अपने सामने लाया करें। ये देव स्वरूप कैसा है मेरा? संपूर्ण निर्विकारी।
सर्व गुण हैं इसमें। डबल ताज है, एक ताज प्योरिटी का है। मैं संपूर्ण निर्विकारी हूँ। सर्व कलाएं, कलाएं माना डिग्री पूरी है आत्मा की, 100 डिग्री। ये मैं हूँ, तो वो हमारे में आता जाएगा। याद रखेंगे सूक्ष्म सिद्धांत, जो स्वरूप हम अपने सामने लाएंगे, देखेंगे, इंग्लिश में इसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। जो स्वरूप हम सामने देखेंगे उसके वाइब्रेशंस हम में समाने लगेंगे। बहुत सुंदर सिद्धांत है। अपने सभी स्वरूपों को अपने सामने देखा करेंगे। सभी भाई समझ रहे हैं ना? आत्मा का स्वरूप भी सामने देख लेना। यहाँ तो देखना ही है, पर सामने, बाबा भी सामने। ये मेरा पवित्र स्वरूप सामने देखेंगे, बहुत मजा आएगा। तीसरा, भाई लोग बताएं, तीसरा स्वरूप बोलो। पूज्य। अपना अपना पूजनीय स्वरूप चुन लो। सब अपना अपना चुने। ये मैं हूँ। 2 युग तक हमारी इस स्वरूप की पूजा होती रही। देखो, मैं एक चीज़ पढ़ रहा था अभी, मैंने व्हाट्सएप पे देखी, यात्रा में था तो खोला। ये चतुर्मास क्यों मनाते हैं? वो जैनियों के बहुत सारे मुनियों के चतुर्मास चल रहे थे। तो ये चतुर्मास क्यों मनाते हैं? तो हमारा तो हमें रहस्य समझ में आते हैं ना ज्ञान के। तो उसमें दिखाया था विष्णु शेष सैया पे विराजमान है, और कहा इन 4 मास में वो योग निद्रा में चले जाते हैं और महादेव जी को बुलाते हैं कि अब सृष्टि की पालना का काम तुम संभालो, मैं सोने जा रहा हूँ। और दिखाया उनसे लाइट निकलकर महादेव में समा गई, अब तुम संभालो। तो मैं सोच रहा था 4 मास की बात नहीं, सारे ही देवता 2 युग के लिए निद्रा में चले गए ना। कहाँ तक पहुँच गए? यहाँ तक। और शिव बाबा ने काम संभाला, भक्ति पूजा पाठ। सतयुग में तो किसी को संभालने की जरूरत नहीं, देवता विष्णु स्वरूप आप ही संभालते रहे। तो देखो भक्ति में कैसा सुंदर बाबा कहा करते थे कि भक्त भी कितने बुद्धिमान थे, प्रॉपर यादगार बना दी हैं। बिल्कुल ठीक ठीक। एक यादगार सुनाऊं मैं आपको, आप लोगों में से शायद ही किसी को पता हो। उज्जैन महाकाल का बहुत मंदिर प्रसिद्ध है, और वहाँ और भी कुछ मंदिर हैं। तो वहाँ एक दिन शायद शिवरात्रि पर ही एक सीन बनाते हैं झांकी जैसा। तो इधर से शंकर पार्वती चल रहे हैं, उधर से लक्ष्मी नारायण आ रहे हैं। वो मंदिर है वहाँ, ऐसा ही एक लक्ष्मी नारायण का, दोनों का मिलन होता है। और शिव शंकर एक ही मानते हैं ना। शिव ताज नारायण को पहनाते हैं और कहते हैं मेरा काम पूरा हुआ, अभी सृष्टि को तुम संभालो, मैं चलता हूँ कैलाश पर्वत पर। कितनी राइट परफेक्ट यादगार बनाई। यहाँ से बाबा ने काम किया 100 साल, काम हो गया, मनुष्य को देवता बना दिया, लक्ष्मी नारायण तैयार, राज उनको सौंपा और कहा भी तुम दुनिया को संभालो, मैं चला अपने धाम। कितनी परफेक्ट यादगार है उज्जैन में। मैंने उज्जैन की 2 जगह बहुत ध्यान से देखी, कैसे अच्छे वाइब्रेशंस भक्ति में भी रहते हैं। एक महाकाल का मंदिर, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आपकी इच्छा हो कभी देख आना। जो हमारे यहाँ अव्यक्त बाप दादा के सीन चले, वो सब महाकाल के मंदिर में भी चलाए जाते हैं।
कई बार बाबा को लास्ट दिन जब अव्यक्त पाठ पूरा हो रहा है या कभी कभी बीच में भी एक बहुत बड़ी माला सुंदर फूलों की, सुगंधित फूलों की बाबा को डाली गई। वहाँ भी रात को सोने के समय बहुत सुंदर माला शिवलिंग को चढ़ाते हैं। और कई जगह मैंने देखा वहाँ भी शिवलिंग पर रोज नहीं, एक समय मनुष्य की मूर्ति आती है मूंछों वाला। ऐसा मैंने कई शिव के मंदिरों में देखा है। ब्रह्मा की यादगार, शिव में ब्रह्मा समाये हुए, ब्रह्मा में शिव समाये हुए, ऐसा सीन वहाँ बनता है। सवेरे के उठने की भी वो है आरती, और वो भी 3:30 बजे ही है। और वहाँ भभूत चढ़ाई जाती है और जैसे उठा रहे हैं वो सब होता है। तो बहुत अच्छी यादगारें हैं। दूसरा देखा जहाँ सिंहासन 32 था, ये सुना होगा कईयों ने, विक्रमादित्य का सिंहासन जिसमें 32 परियां थी, देवियां, जो राजा भोज को मिला था और वो उस पर बैठना चाहता था और एक एक देवी बताती थी यदि तुम ऐसे हो तो बैठो। बहुत अच्छे वाइब्रेशंस वहाँ के भी। तो भक्ति के भी वाइब्रेशंस जहाँ शुद्धता है, सात्विकता है, बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। तो हमारा पूज्य स्वरूप सामने लाना, चुन लो अपना अपना, मैं ये हूँ दाता, रहमदिल, मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले, संपूर्ण पावन। देवी कितनी भी सुंदर हो, भक्तों की कुदृष्टि हो सकती है, वहाँ जाते ही भक्तों के मन पावन हो जाते हैं। यह हमारी स्थिति है। तो मैं ये हूँ। फिर ब्राह्मण, ये आपका जीवन, और फरिश्ता। फरिश्ते का अभ्यास करने में सभी एक विधि अपनाएंगे। मैं बाबा का वो सीन बताते हुए ही आपको कहता हूँ। अव्यक्त बाबा की मुरली चल रही थी शांतिवन में, और बाबा ने मुरली के बीच में ही एक सुंदर बात कही कि आज वतन का एक सीन सुनाते हैं। क्या हुआ वतन में? 3 फरिश्ते इमर्ज हुए। नाम बताए बाबा ने तीनों के, और बाबा ने क्या किया? रंग बिरंगे हीरे हाथ में लिए, दोनों रंग बिरंगे हीरो का पाउडर बनाया रंग बिरंगा, और तीनों के ऊपर छिड़क दिए, और तीनों के अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैलने लगी। सीन देखो, बाबा ने कहा देखो सीन ऊपर का। ऐसा ही अभ्यास हमें करना है। मैं फरिश्ता हूँ, पवित्रता का फरिश्ता। डबल लाइट माना बहुत हल्का, कोई बोझ नहीं। अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। 5-5 सेकंड भी करेंगे। संकल्प किया और देखा, अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। बहुत अच्छा अभ्यास हो जाएगा। ये 5 स्वरूपों का अभ्यास हमारे चित्त को एकाग्र करेगा। जिसका योग नहीं लगता वो कुछ दिन 5 स्वरूपों का अभ्यास कर लें। 5 बार सवेरे, 5 बार शाम को। स्थिरता आएगी बुद्धि में। कभी ऐसे ही योग न लग रहा हो, जिनका योग लगता है उनको भी कभी कभी ऐसी होती है कि आज योग नहीं लग रहा। अच्छा, 5 स्वरूपों का अभ्यास कर लो। इसी में स्वमान भी आ जाते हैं। स्वमान तो बहुत बड़ी चीज है। स्वमान तो मनुष्य को बहुत महान बना देते हैं। बाबा का एक ही महावाक्य सुना देता हूँ स्वमान के बारे में, वो टॉपिक अभी नहीं है। जब तुम स्वमान का स्वरूप बन जाओगे तो संपूर्ण हो जाओगे। स्वमान का स्वरूप हमारा पहला ही स्वमान है। मैं एक महान आत्मा हूँ। फील करने में महान हूँ तो महानताएं जीवन में आती जाएंगी। एक बहुत बड़ा स्वमान बाबा हमें देते हैं जो हमारे संस्कारों को बदलेगा। तुम कल्प वृक्ष की जड़ों में हो, जड़ें हो। अब आप
चित्र बनाओ, कल्पवृक्ष ही मेरे ऊपर है, मैं नीचे हूँ या वो ऊपर है, एक ही बात हो गई ना। कल्पवृक्ष मेरे सिर के ऊपर है और मेरे एक एक संकल्प की तरंगें पूरे कल्पवृक्ष में फैल रही हैं। जैसे सूखा पेड़ हरा होता जा रहा है, पवित्र किरणें, शक्तियों के वाइब्रेशंस, सुखों की तरंगे, प्रेम, सब पूरे कल्पवृक्ष में फैल रहा है। सभी अभ्यास किया करें। एक बार अगर छत पे जा सकें, आपके घर के ऊपर छत हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि आजकल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ना, तो छत तो होती ही नहीं। फिर भी अपने एक जगह खड़े होके चारों ओर देखना, संकल्प करना, मैं संसार की हर आत्मा को बहुत प्रेम करती हूँ, सब मेरे अपने हैं, मैं इस प्रकृति को भी बहुत प्रेम करता हूँ, ये मेरी है, माँ है, इसने जन्म जन्म मेरी पालना की है, तो अच्छे अनुभव होंगे। अब कोई एक संस्कार आप ले लेंगे जिसको बदलना है। मैं पहला ध्यान दिलाऊंगा फीलिंग का संस्कार, जो सब में होती है पर दिखाई उनकी देती है जिनको ज़्यादा आती है। और फीलिंग, बाबा के तो शब्द थे, फीलिंग आना माना आदि मृत्यु। हम भी सोचते ही रह गए ये सुन के, बाबा ने कहा, व्यक्त बाबा ने, फीलिंग माना आदि मृत्यु। खुशी मर जाती है, स्थिति मर जाती है। फीलिंग को जीतने के लिए पहले तो संकल्प करें, मुझे हर छोटी छोटी बात को फील नहीं करना है, आउट करते रहना, नथिंग। मान लो हमने कोई गलती कर दी और हमारे बड़ों ने हमें कुछ कहा, तो वही इतना ही सोचना है, भाई गलती हुई तो बड़े तो कहेंगे ही ना। परेशान नहीं होना, क्यों कहते हैं, मुझे ही कहते रहते हैं, उदास हो जाना, ये रोज बोलते हैं मुझे, ये नहीं। गलती को स्वीकार करना, गलती को सुनना, मानना, ये किसी भी मनुष्य की मानता है। फीलिंग के लिए एक तो ये चीज, दूसरा ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें अपने सामने रखो। मैंने जो रखी थी वो सुना देता हूँ। मुझे 69 में ही मिल गई थी ये बात, या 70 में। जब तुम फीलिंग प्रूफ हो जाओगे तो फुल हो जाओगे। फुल माना संपूर्ण। तो मैंने लक्ष्य बनाया कि फीलिंग को निकालना है, हर तरह से फीलिंग से मुक्त होना है। दूसरा भी कहा, जितने फुल होंगे ज्ञान में, खुशी में, आनंद में, उतनी फीलिंग लाइट हल्की होती जाएगी। तीसरा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इसका बहुत अभ्यास तो आत्मा में पावर आ जाएगी और हर छोटी बात फील नहीं होगी। चौथी बात, बाबा के शब्द, बातें बड़ी नहीं हैं, बड़े तो तुम हो। बहुत सुंदर लाइन है। तो हमें जो हर बात अफेक्ट करती है वो तो कुछ भी नहीं है, हमें बड़ी लगती है। अरे इसने मेरे बारे में 10 लोगों के आगे बुराई कर दी, मेरी ये बात फैला दी, कमज़ोर हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। क्या संकल्प करेंगे? एक अगरबत्ती पूरे कमरे की बदबू को नष्ट कर देती है। मेरे सुंदर वाइब्रेशंस 10 तो क्या 1000 लोगों के वाइब्रेशंस को भी बदल देंगे। यह है अपने में विश्वास, यह है अपनी सत्यता में विश्वास। बहुतों को अपनी सत्यता में विश्वास नहीं होता। हमने कुछ किया नहीं, 10 लोग बोल रहे, परेशान हो जाते हैं। पर ज्ञानी व्यक्ति वो जो अपनी सत्यता में विश्वास रखते हुए, चाहे सारा संसार बोले, अपनी स्थिति को जो नहीं बिगाड़ते, जैसे बाबा ने नहीं बिगाड़ी थी। यज्ञ शुरू हुआ, क्या क्या बोलते थे लोग, हम तो बोल भी नहीं सकते। वो बाबा के चरित्र पे क्या क्या उंगली उठाते थे, लेकिन बाबा की स्थिति कभी बिगड़ी? कभी बिगड़ी ही नहीं।
ये नहीं कि हम ऐसे ही कहते हैं हमारा बाबा इसलिए बोलते हैं, स्थिति बिगड़ी नहीं, क्योंकि पता था मैं कौन हूं, पता था ये काम कौन कर रहा है। अपनी सत्यता में विश्वास, सभी इस पे चिंतन करेंगे, इसको अपने जीवन में अपनाएंगे, तो इन अभ्यासों से हम फीलिंग्स से मुक्त होते चलें, क्योंकि हमें संपूर्ण होना है, और संपूर्णता माना नो फीलिंग। ऐसे ही क्रोध का संस्कार, इस पे वर्क करेंगे। क्रोध मुझे क्यों आता है? एक होता है वर्तमान कारण क्रोध के, दूसरा होता है हजारों साल पहला क्रोध का पावरफुल बीज पड़ा हुआ है आत्मा में, जो अचानक जग जाता है। क्रोध से बोल बिगड़ जाते हैं। इस पे ध्यान देंगे, मुझे क्रोध कहाँ आता है? कोई मेरी बात नहीं सुनता। देख लो माताओं, अपने अपने घरों में देख लो, भाई भी चेक करें, क्रोध कहाँ आता है? वहां ज्ञान का प्रयोग करके उसे ठीक करेंगे। कुछ चीजें हमें स्वीकार करनी होती हैं जीवन में। आपके घर में कोई बच्चा है, पढ़ाई ठीक से नहीं पढ़ता, आप भी उसे मेहनत कराते हैं लेकिन नंबर अच्छे नहीं आते, क्या करेंगे? एक ऐसा विषय है जिस पे माताओं को क्रोध भी आता है, पढ़ता नहीं है, और कुछ चीज़ें समझदारी से भी चलनी है। परसों एक माता अपने बच्चे को लेकर आई, ज्ञान सरोवर में है वो सेवा में, लड़का थोड़ा तेज तराक, कहा फट से, जैसे वो बैठे 5 का ग्रुप था, मेरे पास आ गया भाग के, भाई जी ये मेरी माँ मुझे अंग्रेजी स्कूल में दाखिला दिलाती है, मुझे हिंदी में पढ़ना है, इसको समझाओ। उसको कह रहा है इसको समझाओ। मैंने कहा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। फिर मैंने माँ से बात की, कई बातें हुई। मैंने कहा इसको इंग्लिश से प्यार नहीं है, भारी लगती है, हिंदी में पढ़ाओ, इसकी बुद्धि का विकास हो जाएगा, फिर इंग्लिश आपे ही आ जाएगी। लेकिन माँ क्या कहती, सबके बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे, मेरा क्यों नहीं? अब उसे गुस्सा भी आता है, और बच्चे पे दबाव भी रखती है, और बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। इसमें संतुलन करना है माताओं को। दूसरा, फिर और बातें होने लगी। कहा भाई जी, वो माता ही बोल रही, मेरा और मेरे पति वो बैठा था, दोनों के बीच झगड़ा बहुत होता है। मैंने पूछा क्यों होता है? कहा ये मेरी बात सुनते नहीं। मैंने कहा इस बात को तो मैं जानता हूँ, बहुत सारी बहनें इसीलिए परेशान रहती हैं कि पति उनकी बात सुनता नहीं। मैंने हंसी में कहा तो ज़्यादा सुनाती होंगी तुम। वो पति हंसने लगा कि सारा ही दिन सुनाती है, मैं कहाँ तक सुनूं? फिर मैंने कहा देखो बुरा ना मानना, मैं हंसी कर रहा हूँ और सुना भी रहा हूँ। आपका संस्कार है पति को अपने अधीन रखना। किसी पति का संस्कार होता है अपनी पत्नी को अपने अधीन रखना, ये दोनों ही गलत हैं। पति पत्नी जीवन के साथी हैं, मित्र हैं, सच्चे मित्र। उन्हें एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के विचारों को सम्मान देते हुए बहुत सम्मान पूर्वक चलना चाहिए, तब घरों में भी अच्छा रहेगा और जीवन की यात्रा भी बहुत सुखद रहेगी। नहीं तो कई बहनें मुझे खुद कहती हैं इस व्यक्ति ने मेरे जीवन को नष्ट कर दिया, उसके सामने ही कहती हैं। ऐसा ना हो, ये भी तो किसी को परेशान करना, दुख देना है ना। कर्मों का हिसाब किताब जटिल होता जाता है। क्रोध के संस्कार को विदाई देनी है। आज संकल्प कर लो, क्रोध पर संपूर्ण विजय प्राप्त करनी है मुझे, मैं विजयी रतन हूँ। हम यदि क्रोध को नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेगा? संकल्प करो, हमें संसार में शांति स्थापित करनी है। हम यदि क्रोध से मुक्त नहीं होंगे तो ये महान काम कैसे करेंगे? आज बाबा ने कहा
तुम मेरे बच्चे, जैसा मैं वैसे ही तुम। मैं किसी को दुख नहीं देता, कल था शायद, आज। तुम भी किसी को दुख नहीं देंगे। चिंतन किया करें, क्या शिव बाबा को क्रोध आता है? अगर वो हम पे क्रोध करने लगे, वो ही तो कर सकता है ना। 50 साल हो गए तुम्हें पढ़ाते हुए, अब तक नहीं सुधरे, अब नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन वो कहता है कभी? कितने साल हो गए हैं ये बताते हुए, सोल कॉन्शियस हो जाओ, आत्माभिमानी हो जाओ। कितने प्यार से पढ़ाता रहता है। धैर्य का भी सागर है। यही सुधरेंगे मेरे बच्चे, यही महान बनेंगे। विश्वास है उसको अपनी सेना पर। मैं सोच रहा था, आज मुझे बाबा का एक महावाक्य याद आया था। अव्यक्त बाबा आए थे तो बैठते बाबा पहली लाइन स्वमान की बोलते हैं ना। बाबा ने कहा, आज बाप अपनी शिव शक्ति सेना को देख रहे हैं। शिव अपनी शक्ति सेना को देख रहे हैं, जो बहुत पावरफुल है संसार में, सबकी शक्तियों को देख रहे हैं। तो बाबा जैसा है वैसे ही उसके बच्चे। तो हमारे संस्कार सुख देने के हों। बस एक संस्कार पर और काम करना जो बहुतों में रहता है, चिंतन खुद करना, मुझे दुख लेना नहीं है। अर्थात दुखी नहीं होना है, अर्थात अपनी स्थिति को बिगाड़ना नहीं है। बातें बहुत आती हैं मनुष्य को दुखी करने वाली, लेकिन मैं सुखों की दाता हूँ। मैं बहुत पावरफुल हूँ। मुझे संसार में सुखों के वाइब्रेशंस फैलाने हैं, शक्तियाँ देनी हैं संसार को। इसलिए किसी भी बात पर मुझे बाबा के शब्द याद आते हैं, बहुत पुराने, चाहे 72 या 3 के हों। दुख तुम्हें स्पर्श भी न करे, तब तुम संसार के लिए सुखदायी बन पाओगे। तो एक संकल्प ले लें, मुझे दुखी होना नहीं है। कहने वाले कहकर चले गए और सुनने वाले इधर दुखी होते रहे। कहने वाले सुखी होता है ना, आपने देखे होंगे, जो बोलते हैं खुश होते हैं, अच्छा बोल दिया आज काम पूरा हो गया, और सुनने वाले दुखी। तो मुझे सुख सागर से शक्तियाँ लेकर सुख प्राप्त करके संसार के दुखों को हरना है। हमें दुख हरता प्रसिद्ध होंगे। हमारी दृष्टि लोगों के दुखों को हरा करेगी। वो समय आ रहा है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सुख अपने अंदर भरा है वो सुखों के दाता बन जाएंगे। तो इस संस्कार को बदलना है। जल्दी दुखी हो जाना, किसी की मृत्यु तो बड़ी चीज़ है, पर रोज़ की छोटी छोटी बातें हमारे सुखों को हमसे छीने नहीं। ऐसा और भी जो संस्कार हैं जिसकी हमने चर्चा की, उनमें से 1, 2, 3 चुन लेना, बस 3 जिन पे काम करेंगे तो जीवन सुंदर होगा। और आपके संस्कार बदलते ही आपके परिवारों की बहुत बड़ी सेवा होगी। परिवारों की सेवा ज्ञान सुनाने से नहीं होती, वो हमें जीवन में बदलता हुआ देखना चाहते हैं। किसी को क्रोध आता था, शांत हो गए, भारी प्रभाव पड़ा 100-200 लोगों पर। कोई ज़्यादा बोलते थे, हम मधुरभाषी हो गए, बहुत गहरा प्रभाव पड़ गया ज़्यादा। कोई बुरा बोलते थे, डांट डपट करते थे, परेशान करते थे, सब ठीक हो गया, सारे परिवार सुखी हो गए। तो ये सेवा भी है और बाबा से सब कुछ प्राप्ति का आधार भी। एक चिंतन दे रहा हूँ लास्ट में, मुझे इस संगम युग पर बाबा से क्या क्या लेना है। लिस्ट बना देना, 8 की लिस्ट बनाना, उनमें से कुछ पे काम करना। 8, मुझे बाबा से ये लेना है। जैसे वरदान, सारी शक्तियाँ, ऐसे श्रेष्ठ भाग्य,
ओम शांति।